दिनों में मार्केट की परेशानियां थोड़ी कम होती दिखी और अब आगे मार्केट का मूड माहौल क्या वाकई में और बेहतर होने वाला है। आइए बाजार के जाने माने दिग्गज और व्हाइट ऑक कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर प्रशांत खेमका साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। प्रशांत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, कैसे देख रहे हैं बाजारों को? खराब खबरों पर रिएक्शन देना बंद किया आजकल, ट्रंप की धमकियों से बाजार डरता नहीं, ऐसा क्यों? अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो पर बुलाने के लिए। थैंक यू सर। देखिए, ट्रम्प साहब को प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। अपने पे ग्रेड के ऊपर जो कहते हैं वो है। वो डोन की तरह है, खुद ही जान। हाँ, डोन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है वैसा। बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल सही। धन्यवाद। सो पर एक चीज अगर आप देखिएगा ट्रम्प की कमेंट्री से या उसके एक्शन से, कमेंट्री तो समझो कि समझ में नहीं आती, बट एक्शंस आप अगर पिछले कई सालों में इंक्लूडिंग उनके फर्स्ट टर्म में देखिएगा तो उनकी एक नजर हमेशा ये स्टॉक मार्केट पे रहती है। और मार्केट अगर प्रेशर में आता है तो वो उनको जरा ही पसंद नहीं, टॉलरेबल नहीं रहता है, तो वो माइंड नहीं करते कि जो भी कर रहे हो उसे बंद कर दो। जैसे अभी ग्रीनलैंड पे बहुत दबाव दिया था, तभी प्रेशर में आ गए थे मार्केट्स, तो तुरंत वो रफा दफा। अभी ग्रीनलैंड की बात ही नहीं होती। टैरिफ्स तो अभी एनीवेज वहां पे कोर्ट ने रूल कर दिया, बट कई एक्शंस जो है उन्होंने धमकी दी है या करी है शुरू, बट अगर मार्केट पे दबाव आता है तो वो पीछे स्टेप बैक कर लेते। तो मुझे नहीं लगता है ये ईरान और यूएस के भी ऑब्वियसली बातें तो चल रही है, क्या उनका आउटकम होगा पता नहीं, बट आई डोंट थिंक कि ट्रम्प उस लेवल तक स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि वो मार्केट के लेवल को ही अपना एक मेजर समझते हैं, अपने काम का, अपनी छवि का, अपनी लोकप्रियता का। वो मार्केट के लेवल को एक मेजर समझते हैं, तो वो अपने निवेशकों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। होपफुली सभी देशों के नेता अगर मार्केट को इतनी प्राथमिकता दे तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ही है। तो मुझे ईरान वॉर से लेकर कोई लास्टिंग डैमेज मार्केट में नहीं लगता। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, एक बार डैमेज हुआ, बट मार्केट फिर अभी तो कोई बात ही नहीं करता रशिया यूक्रेन वॉर की, जबकि वो चल ही रहा है। टैरिफ्स को लोग भूल गए हैं। वैसे ही ईरान, आई डोंट थिंक थोड़े दिनों बाद में अपने अमेरिका ईरान वॉर के बारे में कहना मुश्किल है, नामुमकिन है, बट आई डोंट थिंक अपने बात कर रहे होंगे कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद अमेरिका ईरान के वॉर के बारे में। इंटरेस्टिंग तरीके से आपने एकदम बताया कि किस तरह से बाजार का मूड माहौल अब ट्रम्प के इन सारे निश्चित एक्शन के बावजूद आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सर, दो चीजें हैं। एक, काफी लोग इंतजार कर रहे थे कि एक बार सब ठीक हो जाए फिर पैसा लगाएं, लेकिन अब लगता है कि देर हो गई, 2000 पॉइंट तो बढ़ गया, अब क्या करें। दूसरा, किसी ने हिम्मत करके लगाए तो उनको भी वापस डर लगता है कि इन आदमी का भरोसा है नहीं, वापस कुछ बोल दे फिर से सिचुएशन खराब ना हो जाए तो क्या निकल जाए। क्या क्या करना चाहिए? जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस बाजार में? आपने बहुत सही कहा अनिल जी। आमतौर पर इन्वेस्टर्स का यही रहता है कि सब शांत हो जाए तब मैं पैसा डाल दूंगा, और मौका मिल जाए, ऐसा उनको लगता है कि मौका मिल जाएगा सबसे पहले वो डाल देंगे। जैसे ही शांति मिली, शांति का अंदेशा, वो पहले डाल देगा। बट मार्केट इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। ये मार्केट न्यूज के पहले ही ये सब अंदाजा लगा के रीप्राइस कर देता है। तो अगर आपको पूरी सर्टेनिटी चाहिए, फिक्स डिपॉजिट जितनी सर्टेनिटी चाहिए, तो फिर आपको कोई ऐसे गिरे हुए मार्केट में नहीं मिलने वाला है निवेश करने का मौका, मेरे हिसाब से। हमारा हमेशा यही रहता है कि मार्केट को टाइम करने का, जो आपने ऑलरेडी डायलॉग कह दिया है कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो ये सब चीजों को ज्यादा वे नहीं करना चाहिए अपने डिसीजन मेकिंग में। आप देखिए पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल इतनी इतनी ये तकलीफें आई। जैसे डीमोनेटाइजेशन से ही अगर अपने लेवे, तो डीमोनेटाइजेशन में सब लोग को एकदम भय का वातावरण हो गया था, क्या होगा, 50 साल में पहली बार हुआ है। आईएलएफएस क्राइसिस, कोविड जो 100 साल में एक बार हुआ है, अपने सबको हो गया कोविड। ये सब होते हुए भी मार्केट निरंतर आगे बढ़ता रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे 2-4-5%। वो कहना मुश्किल है। इट्स लाइक अगर अपने को बुखार हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो अपने कोई घर पे बैठ नहीं जाते, जीवन रुक नहीं जाता है, राइट। वो
ये सब चीजें मार्केट के लाइफ टाइम में अगर आप देखें, विच इज लेट्स से आवर लाइफ टाइम इन द मार्केट आप देखें, तो ये सब चीजें जो है, चाहे ट्रम्प ईरान वॉर हुआ या टैरिफ हुआ या इवन कोविड, तो बहुत बड़ी चीज थी ना। ये सब चीज सर्दी जुकाम के लायक ही लगेगी आपको अगर आप लंबे समय के जरिए से अगर आप देखिए, और इनमें इनमें कोई अपना इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसे छोटी मोटी गिरावट के तौर पर आप देखकर चलें, ये ज़्यादा बढ़िया। अब बताएं सर, इस बाजार में क्या कुछ आ रहा है, आपको पसंद, कहाँ पैसा लगाना आप प्रेफर करेंगे? तो देखिए, खरी अलग अलग सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी चीज़ें पसंद आती है। हेल्थ केयर में हमेशा एक बहुत ही अल्फा रिच सेक्टर मान सकते हैं आप। हेल्थ केयर, केमिकल्स, ये सब में बहुत सारी स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज है जो अंडर डिस्कवर्ड कह सकते हैं आप, या लेस अंडरस्टूड रहती है। तो हेल्थ केयर, केमिकल्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यूसली मिल रही है। कंजम्पशन सेक्टर 2-3-4 सालों से, एटलीस्ट 2 सालों से ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट उनके लिए टफ रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ टफ रही है, तो वहां पे काफी प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन भी और प्राइस करेक्शन भी काफी हुआ है। तो उसमें भी गिनी चुनी मिल रही है अपॉर्चुनिटीज। और जो स्टैंडर्ड एरियाज होती है, जैसे फाइनेंशियल्स है, इंडस्ट्रियल्स है, उन इतने वास्ट सेक्टर से इतनी कंपनीज है, उनमें भी काफी अपॉर्चुनिटीज मिली रही है। तो टीम निरंतर नई अपॉर्चुनिटीज, डिफेंस ऑब्वियसली एक चीज जरूर कहूंगा कि पिछले 4-5 सालों में, इंक्लूडिंग यूएस ईरान वॉर की वजह से, डिफेंस का जो फ्यूचर है बहुत ही कोई नई चीज नहीं है। डिफेंस में तो बहुत तेजी आई हुई है, बट जो ये ऐसा अभी लगता है कि 10-20 साल तक, ये कोई 2-4-5-7 साल की सिर्फ ऑपरेशनल एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है डिफेंस का, बट हो सकता है 10-20 साल तक बहुत यहाँ पे डिमांड ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रह सकती है। इंडिया की खुद की डिमांड ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट्स के लिए भी बहुत रोबस्ट एनवायरनमेंट बना रहेगा 10-20 साल तक, ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कुछ एक सेक्टर्स है जहाँ पर आपको करना है फोकस, यहाँ पर खरीदारी का एक अच्छा मौका मिलेगा। और हमेशा से कमजोर बाजार में आपको भरोसा दिलाते आए हैं प्रशांत खेमका साहब, और तब भी पिछली बार जब मुलाकात हुई थी बहुत